450 बिलियन का बजट है, जो कि पिछली मर्तबा जब हम आए थे तो भी अब आने वाला जो है वो 450 बिलियन होगा, लेकिन जब हम आए थे तो 232 बिलियन था तकरीबन। उसके बाद इसी हुकूमत ने सर इसको बढ़ाकर 408 बिलियन किया, जो कि 76% इंक्रीज है सर, फ्रॉम 232 बिलियन। और अब जो इंक्रीज है वो भी तकरीबन सर इट्स मोर देन 10% फ्रॉम द लास्ट 76 का बहुत बड़ा लीप था सोशल प्रोटेक्शन के पोर्टफोलियो में। लाइक आई सेड सर, सोशल प्रोटेक्शन इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री, because itni vulnerable communities hain, after so many shocks and continued shocks that God forbid Allah na kare hame face karne honge, to hame logon ko socially protect karna hai, adaptive social protection ki taraf hame jana hai। तमाम दुनिया ये कर रही है, हमारी तो मिसालें देते हैं लोग कि पाकिस्तान के पास सोशल प्रोटेक्शन व्हीकल इतना इफेक्टिव है, इतना एफिशिएंट है, और हमारे पास आज भी when I'm talking to you there is a delegation from Yemen that has come to learn from बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो सर ये तो हमारे लिए अब हम शोकेस कर रहे हैं इन चीजों को। तो सर इस दफा का जो बजट है मैंने आपको बताया 450 बिलियन है जो प्रोग्राम बजट है, 5 बिलियन जो है वो एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस होता है इसके अंदर। लेकिन फिर आई वांट टू कम बैक टू द सेनेट ऑल्सो सर, सेनेट में भी किसी मेंबर ने कह दिया उठ के कि जी ये जो बजट है ये दे दिया जाए फैक्ट्री खोलने के लिए, ये इससे हटा दिया जाए। किसी ने कहा जी पावर को दे दिया जाए, किसी ने कहा हेल्थ को दे दिया जाए, ये बजट बहुत है। तो मैं तो सर सिर्फ मुझे तो एक सिर्फ शेर ही याद आता है ऐसे बातों पर, बिकॉज अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट टू से टू देम। महल दे बाहर नफरत दी तै खुलदी लुक जो नहीं डिठी, महल दे बाहर नफरत दी तै खुलदी लुक जो नहीं डिठी, तै बुख दा ना सुने सिखड़ा, तै अज ताई बुख जो नहीं डिठी, तै अज ताई बुख जो नहीं डिठी। सर ये इतने गौर तलब बात है। सेनेट में तो माशाल्लाह सर बात कर जाते हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन द एक्सपीरियंसेस पीपल हैव देयर, बट आई रिस्पेक्ट देम। But for them to say that social protection, मैं फिर दोबारा पढ़ लूं सर, ये मैं ऑनरेबल मेंबर की दरख्वास्त है। महल दे बाहर नफरत दी तै खुलदी लुक जो नहीं डिठी, महल दे बाहर जो नफरत दी तै खुलदी लुक जो नहीं डिठी, तै बुख दा ना सुने सखना, तै अज ताई बुख जो नहीं डिठी। तो सर ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूं कि खुदारा जब आप गरीब के पैसे को काट कर जहां भी लगाना चाहते हैं, खुदारा आप उनके हालात पर रहम खाएं। ये भीख नहीं दे रहे हम उनको सर, दिस इज कॉल्ड इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये उनकी जो लो इनकम है उसको सपोर्ट करता है। सो प्लीज अपने जहनों से, एक सेनेटर साहब ने भीख का लफ्ज, और आई टेक ऑफेंस टू दैट वर्ड, दिस इज नॉट चैरिटी, this is not khairat, this is the vision of a welfare state। ये वो फलाई रियासत है जिसका ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने देखा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का आज भी हिस्सा है। सो ये हम किसी गरीब पे एहसान नहीं करते। और सर मैं यही कहना चाह रही थी कि ये जो इनकम सपोर्ट है, कितने आपको क्या लगता है कितनी इनकम है सर? ये 25-30 हजार रुपए की इनकम वाले घराने हैं। अब 25-30 हजार रुपए की इनकम घराने वाले क्या हर 3 महीने बाद मतलब वेट करेंगे कि सिर्फ ये अब जो 25% इस हुकूमत ने इजाफे के बाद किया है 8,750 के, इसी पे वो जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं सर, ये तो उनकी जो कम आमदनी है उस पर सपोर्ट है। अब आप आ जाएं कि वो जो इनकम है उनकी, उनको क्या करना पड़ता है। एक एवरेज इनकम है सर, there are 2 brackets. There is one 30,475 का bracket and the other one is 29,398. ये गरीब घराना है सर, this is low income house. This is the average, ये तो मिनिमम से भी कम है जो आज मिनिमम वेज अनाउंस हुई है। सर एक ग्रोसरी बिल पे आ जाए, आटा, तेल, दूध, चीनी,
साबुन, दाल, चावल, ये बहुत जरूरी है, इसको लेना है। मसाला, मसाला जात, घी, ये लेना है। सर्फ भी लेना है, कपड़े भी धोने हैं उस गरीब ने। सर जब ये सारा वो लेता है ना, तो अगर वो कंजूसी करके भी ले, कंजूसी करके, तो सर ये 20-25 हजार से कम नहीं होता। अगर मैं गलत हूं तो कोई कह दे। मिर्च भी लेनी है सर, जो मिर्च वो ऐसी बातें करके कोशिश करते हैं कि गरीबों को लगाएं, वो मिर्च उनको लेके अपने खाने में पकानी होती है। मैं गोश्त का जिक्र नहीं कर रही, सिर्फ 20-25 हजार की तो ग्रोसरी है उनकी, और ऊपर से कहते हैं कि आप उनको ये देते हैं, क्यों देते हैं? अरे भाई, ये 11% उनको मदद करता है इस ग्रोसरी बिल में, 11%, which is literally nothing. I want to educate those people to please understand what this program is all about. सर इसके बाद स्कूल फीस मैंने नहीं ऐड की। चले गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मगर मेरे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम भी है जो एजुकेशन में भी लोगों को सपोर्ट करता है, which is बेनजीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम। फिर एक ऐसा प्रोग्राम भी है जो हेल्थ में बेनिफिशरीज को सपोर्ट करता है, which is the बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम। सर मैं नहीं कहती फैक्ट्रियां ना लगाओ, भाई फैक्ट्रियां लगा लो, पर उस गरीब की जो इनकम में सपोर्ट है उसको तो ना छीनने की बात करो। मतलब आप पता नहीं कैसे कैसे कहां कहां खर्चे करके सेनेट में पहुंच जाते हैं, और वहां आके आपको टारगेट होता है गरीब को मिलने वाली सपोर्ट। और जिस शख्स ने ये कहा, मैं उसका भी कच्चा चिट्ठा जानती हूं। मैं नहीं बात करना चाहती किसी के सेनेट में किस तरह वो पहुंचे और कौन से ठेके उनको मिले, मगर आप ये जान लें कि अगर आपने गरीब के पेट को काटने की और उसके हिस्से को काटने की बात की, तो मैं जरूर जवाब दूंगी, क्योंकि ये उनका हक है जो उनको मिल रहा है। और अभी बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको मिलना चाहिए, और हम चाहते हैं कि उन तमाम गरीबों को मिले। उन तमाम कम आमदनी वाले घरानों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मिलना चाहिए जिसके वो मुस्तहक हैं। सर इसमें यूटिलिटी बिल्स इंक्लूडेड नहीं है, इसमें बहुत सारे जाती अखराजात भी नहीं है इंक्लूडेड। छोटे मोटे होते हैं सर, कपड़ा भी खरीदना होता है गरीब को, ईद भी आती है, गरीब की भी ईद होती है, 2 ईदें उसने भी गुजारनी होती हैं। और अगर वो मुसलमान नहीं है तो होली का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है, ईस्टर है, क्रिसमस है, उस गरीब के ये भी अखराजात होते हैं। वो तो आपकी मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने एक अच्छी रूलिंग दी, आज बहुत अच्छी रूलिंग दी। आई वांट टू अप्रिशिएट फॉर दैट रूलिंग। वो जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक बहुत ही अजीब और गरीब नोटिफिकेशन आया, दैट वाज लिटरली चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। Article 20 of the Constitution, Article 18 of the Constitution, 28 of the Constitution, they all talk about this. And I'm truly grateful, sir, कि आपने वो मैसेज दिया जो इस हाउस से वाकई जाना चाहिए था। This house is not only, you are not only the custodian of this house, you are responsible for ensuring that the Constitution of Pakistan is followed. And blatant violation of the Constitution of Pakistan and the very spirit of the Constitution and the spirit of what all was said by Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. ये तो हमारे फाउंडिंग फादर का हुक्म है, और उसके बाद अगर कोई ऐसी अहमकाना नोटिफिकेशन निकाले तो सिर्फ उस शख्स को शर्म आनी चाहिए। So but I am really grateful to you.